गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, साउंड मिसिंग हो गया था। एक बार फिर चैप्टर को दे रहे हैं। हाफ ईयरली के बाद ये आपका पहला चैप्टर है। इन क्लास सिक्स में यू लर्न अबाउट, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तरह तरह की गतियों के बारे में। You learned that a motion could be along a straight line. आपने पढ़ रखा है कि एक मोशन या एक गति या तो सीधी रेखा में होती है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। It could be circular, ये सर्किल में भी हो सकती है, और पीरियोडिक भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है बस, ट्रेन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है एक पत्थर बांधा और उसको गोल गोल घुमाया, या मौत के कुएं में चक्कर लगाती मोटरसाइकिल। और पीरियोडिक का एग्जाम्पल है बेटा पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। कैन यू रिकॉल ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आपको इन तीनों टाइप के मोशन याद हैं? हाँ याद हैं, बिल्कुल याद हैं। अब ये एग्जाम्पल बताए। टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। टेबल 13.1 से हमको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन मिलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। चलो आओ देख लेते हैं 13.1 क्या है। 13.1 देख रहे हैं हम। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक मिनट। हाँ आ गया भाई। 13.1 में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है स्क्रीन। हाँ देखो, पहला कह रहा है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट का मतलब है कि सैनिक एक कतार में चल रहे हैं, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। बुल कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अब स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। हैंड्स ऑफ एथलीट ऑफ इन ए रेस, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, बराबर से ऊपर और नीचे हो गए। पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। मोशन ऑफ ए स्विंग, डोरी, पीरियोडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया। टाइप ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, 3 टाइप्स के मोशन आपने पढ़े थे क्लास 6 में, उसके एग्जाम्पल है ये। अब 13.1 स्लो और फास्ट, धीमा या तेज। स्लो माने धीमा, फास्ट माने तेज। वी नो दैट, हम जानते हैं। सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, कि कुछ व्हीकल्स तेज चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब क्या है देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं। सम व्हीकल्स मूव फास्टर, कि कुछ वाहन तेज चलते हैं, देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा। इवन सम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, वो कह रहे हैं यहाँ तक कि एक ही व्हीकल धीरा या तेज चलता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक ही सीधे रास्ते पे चलने वाली 10 चीज़ों की सूचियाँ बनाओ। अब इसमें बस भी आ जाएगी, ट्रेन भी आ जाएगी, साइकिल भी आ जाएगी, बाइसिकल भी आ जाएगी, मोटर कार भी आ जाएगा, टेम्पो भी आ जाएगा, टैक्सी भी आ जाएगा, ई रिक्शा भी आ जाएगा, ऑटो भी आ जाएगा, रिक्शा भी आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, हैवी लाइनर्स आ जाएंगे। ट्रक में भी बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रक्स आ सकते हैं, सोचने की बात है। तो कुछ चीज़ें मैंने बता दी आपको। ग्रुप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एज फास्ट,
अब इनमें से स्लो और फास्ट को आपको ढूंढना है। बड़ी इजी सी बात है, बाइसिकल स्लो होगी और बस फास्ट होगी। हाउ कुड यू डिसाइड, हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? आप ये कैसे तय कर लेते हो कि कोई स्लो चल रहा है और कोई फास्ट चल रहा है? तो उसकी स्पीड बता देते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालते हो कि सेम डिस्टेंस है लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया तो स्पीड स्लो है, सेम डिस्टेंस है टाइम कम लगा स्पीड फास्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने घर से गुरुदेव तक आए 15 मिनट में और आप अपने घर से गुरुदेव तक आए 1 घंटे में। स्पीड कहाँ स्लो होगी? 1 घंटे वाले की स्लो होगी, 15 मिनट वाले की फास्ट होगी। बाइक से आए 15 मिनट लगे, स्पीड फास्ट है। साइकिल से आए 1 घंटा लग गया, स्पीड स्लो है। इफ द व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, अगर व्हीकल्स एक ही रोड पे सेम डायरेक्शन में चले, वी कैन ईजली टेल, हम आसानी से बता सकते हैं, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर और देन द अदर। तब हम बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे से तेज चल रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। आओ देखते हैं कि एक ही रोड पे चलने वाले व्हीकल्स कैसे मूव करते हैं। एक्टिविटी 13.1, लुक एट द फिगर 13.1b। It shows that position of some vehicles moving on a road in a same direction at the same instant of time। ये कह रहा है कुछ व्हीकल्स की तस्वीरें हैं जो एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ही रोड में एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, तमिलनाडु किसी भी राज्य में देखने को मिल सकता है। अमेरिका, वॉशिंगटन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहीं पे भी मिल सकता है। कानपुर में भी मिलेगा, बड़े चौराहे के आसपास, विजयनगर के आसपास, ठीक है। लुक एट द फिगर 13.2। अब फिगर 13.2 देखो। इट शोज दैट पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम्स। अब कह रहा है इन्हीं व्हीकल्स की पोजीशन 13.2 में दिखा रहा है। अभी देखते हैं फिगर। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं, तो फिगर देखने से पहले क्वेश्चंस देख लें। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट? कौन सा व्हीकल सबसे तेज चला? विच वन ऑफ द मूविंग स्लोएस्ट? और इनमें से कौन सा धीमे चला? द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड। बात वही आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई और टाइम इंटरवल पता चल गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स स्पीड। तो स्पीड से हम बता देते हैं कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है। इमेजिन यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम द बस बिगिंस टू। इट इज द कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो दैट some other is fast। मूव, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये बस चलना चालू हुई, आप भी चलना चालू हुए। आफ्टर 5 मिनट्स बस इज मूविंग फास्टर देन यू। बस 5 मिनट बाद आपसे ज़्यादा तेज चलेगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी, टाइम सेम हो गया। अब सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गया यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी दोनों तरह से हम स्पीड को देख सकते हैं। सेम डिस्टेंस कम टाइम में तय करेगा तो भी स्पीड ज़्यादा है, सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया तो भी स्पीड ज़्यादा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो होता है ना भाई, 10/2 किया तो 5 आया, 10/10 किया तो 1 आया, 1/10 किया तो 0.1 आया, 1/20 कर दिया तो 0.5 आया। 0.1 से 0.5 ज़्यादा होता है, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है। डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को स्पीड बोलते हैं और स्पीड से पता चलता है कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है। अब हमारे सामने फिगर थी, इसमें ग्रीन कलर की जो कार है ये फास्टेस्ट है और स्लोएस्ट मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाली है गाड़ी सबसे पीछे वाइट कलर की,
वैन के पीछे की जो गाड़ी है वाइटिश, वो सबसे स्लो है। ये फिगर किसी को भी आप दिखाएंगे तो वो इजीली इसको मेंशन कर लेगा। आज इतना ही।